हाँ जी, तो फर्स्ट डाउट, ठीक है, इसके रिलेटेड पहले लॉग की प्रॉपर्टीज देखो जरा। लॉग है क्या पहले ये समझ लो, ठीक है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स। ये जो a होता है ना, ठीक है, दिस इज नॉट द इनपुट, ये इनपुट नहीं होता, इनपुट इज दिस, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर y, ठीक, दैट इज इक्वल टू x। इसका एक्चुअली में मतलब होता है ये, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। पहले एक बार प्रॉपर्टीज वगैरह देख लो, फिर उसके बाद समझाता हूँ सारा का सारा ये क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। तो क्या चीज़ है सबसे पहले कि y इक्वल टू लॉग ए एक्स जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, मतलब a की पावर आउटपुट, ठीक, a की पावर आउटपुट दैट इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। y इज कंसिडर्ड एज आउटपुट एंड x इज कंसिडर्ड एज इनपुट। तो इस तरीके से इसका मतलब निकाला जाता है, ठीक है, पहले तो ये समझो। अच्छा, अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो लेट से इसकी वैल्यू y है, नहीं पता तो लेट से इसकी वैल्यू y है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक, ध्यान से अगेन, इसका मतलब होता है इसकी पावर, बेस की पावर बेसिकली y दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी प्रणव, 10 की पावर क्या करूंगा, 100 होता है तो 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, मतलब log बेस 10 100 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। बात समझ में आई, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और देखो जैसे log 2 32, अब इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं पता, लेट से y है, तो 2 की पावर y दैट शुड बी इक्वल टू 32, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, क्योंकि 2 की पावर 5 करूंगा तो जाके 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये चीज पता चली कि log बेस 2 32, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 5 होती है, ठीक है। तो अगेन ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, दोबारा क्या चीज की, अगर y इक्वल टू लॉग ए एक्स है, ठीक है, अगर y इक्वल टू लॉग ए एक्स है, इसका मतलब है a की पावर y जो है ये x है, पहली बात तो ये, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको रीड करने का तरीका यहाँ से, मतलब इस चीज का मतलब निकालने का तरीका होता है ये, मतलब इस तरीके से मतलब निकालना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले log ए एक्स, log x, log ई एक्स, ठीक है, एंड एल एन एक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो तुम्हें log की देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक्चुअली में ये वाली फॉर्म, ये और ये तीनों सेम, ठीक है। अगर लॉ के पैरों में कुछ ना लिखा हो इधर, ठीक है, इधर कुछ ना लिखा हो, या फिर ई लिखा हो, या फिर लॉग लिखा ही नहीं हुआ, एल एन लिखा हुआ उसकी जगह, ठीक है, लॉग ई नहीं लिखा हुआ उसकी जगह एल एन लिखा हुआ, तो अगर ये तीन चीजें हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन तीनों को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक, क्यों नेचुरल लॉग बेसिकली कब बोलते हैं, जब ये जो बेस ई ए है ये ई हो जाता है, ठीक। नेचुरल लॉग कब बनता है, व्हेन बेस ऑफ log becomes e, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस e, e इज कांस्टेंट, ठीक है, ये e जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.71, आगे इरेशनल होती है, जैसे पाई होता है ना ऐसे e होता है, ठीक है। तो जो 2.303 नहीं होती है? नहीं 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 भाई, 2.71 समथिंग आगे होता है, ठीक है, 2.303 ऐसा कुछ नहीं होता, वो केमिस्ट्री वगैरह में होगा, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है इसकी, ठीक है। ई जैसे पाई होता है वैसे ही ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर बेस ई आ जाए, ठीक, या फिर कुछ ना लिखा हो, या फिर एल एन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इसका बेस जो है तीनों के केसेस में बेस जो है वो ई है।
बस ये चीज याद रखो। और अगर ई के अलावा कोई और बेस लेना है तो इन जनरल वो मेंशन करेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे अबव क्वेश्चन के अंदर लॉग का बेस जो है ये मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, log 2 लिखा हुआ है। log 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बेस है वो बेस मिसिंग है। तो बेस मिसिंग होने का मतलब क्या है कि ये इसका बेस क्या है, ई। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये कौन सी टाइप का लॉग यूज किया, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है ऐसे, लॉग ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 3। तो यहाँ पे बेस मिसिंग है, बेस मिसिंग है तो बेसिकली बेस ई है, ठीक है, इस तरीके से ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कंडीशंस। जो हम ऐसा लिखते हैं ना log a x, ये डिफाइंड कब होता है, ठीक, ये डिफाइंड तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा एंड a जो है वो 1 नहीं होगा। ये तीन कंडीशन के अंडर ये log हमारा डिफाइंड होता है। अगर ये तीन कंडीशन वैलिड नहीं है, राइट, मैं ऐसा नहीं लिख सकता log ऑफ -2, नो, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड एट ऑल, नॉट वैलिड, ठीक है। मैं हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर आता है कि ये जो x है ये x पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ना जीरो हो सकता है, इट हैज टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली जो बेस होता है वो भी क्या 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 हो सकता है, देखो वो जीरो से बड़ा बड़ा होगा एंड 1 नहीं हो सकता। तो मतलब वो क्या हो सकता है, वो 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर 1 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना। वो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या 1 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो देखो ध्यान से दोबारा, लॉग को पहले बेसिकली हमने समझा कि इस चीज को रीड कैसे करते हैं, क्या होता है, बेस की पावर y दैट इज इक्वल टू x, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि डिफरेंट तरीके जो लॉग के आपको मिल सकते हैं देखने में, ठीक है, क्या क्या तरीकों से देखने के आ सकता है इन जनरल। लॉग बेस ए कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 100 1/2 0.1 0.2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कुछ ना लिखा हो, या फिर ई लिखा हो, या फिर एल एन लिखा हो, तो इन तीनों का मतलब होता है नेचुरल लॉग। एंड बेस ऑफ द लॉग इज ई, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। और ई जो होता है दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन लॉग ए एक्स वैलिड कब होगा, जब जो इनपुट है इसके अंदर वो पॉजिटिव हो, बेस जो है वो पॉजिटिव हो एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की कि log a x, ठीक, बेसिकली अगर a 0 हो गया, सॉरी x जो है ये 1 हो जाए, यानी कि log के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, तो इस चीज की वैल्यू होती है 0। ये चीजें तो रटी हुई होनी चाहिए अभी, ठीक है। अगर इनपुट हो गया 1 log का, तो उस log का जो टोटल आउटपुट है वो जाएगा 0, ठीक है। log का इनपुट अगर 1 हो जाए तो उस log का टोटल आउटपुट जो है वो जाएगा 0। अब कैसे गया, ठीक है, प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। log a1 अज्यूम करो इसकी वैल्यू नहीं पता y है, बात समझे। हाँ जी। तो a की पावर y क्या जाएगा यहाँ पे, एक ही बार वाई यहाँ पे वन जाना चाहिए, 1 और जाना चाहिए। तो वाई जीरो होएगा तभी वन परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, तो y 0 होना चाहिए, तभी जाके एनीथिंग रेज्ड टू 0 1 होता है। तो यहाँ से पता चला y 0 है, यानी कि ये वाला जो y है ये 0 है, यानी कि इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो लॉग के अंदर इनपुट बेस चाहे ई है चाहे नहीं है, ई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनपुट 1 है, ये वाला नंबर अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगा आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक। नो सर। ठीक, सूर्यांश, सारिशा, तनिष, तुषार, क्रिश, शुभी, क्लियर है, यस सर। ईशिका, यस सर। ठीक, ठीक, यस सर। अर्पित, अनीश, आयुष, यस सर। ठीक, ठीक। अब ध्यान से देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखो लॉग की, ठीक है। लॉग बहुत इजी चीज है,
ये प्रॉपर्टीज अगर हमें क्लियर है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैंडल करने में, ठीक है। देखो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, अगर जो इनपुट है वो बेस के बराबर हो जाए, ठीक है, ये भी ए ये भी ए, तो इन दैट केस क्या वैल्यू जाएगी, ठीक है, बताओ जरा क्या जाएगी। 1 हो जाएगा तब। 1 जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ए की पावर 1 जो होता है वही जाके ए होता है, तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका आंसर 1 जाएगा। तो जैसे log 2 2 1 होगा, log ई 1 होगा, log 4 4 1 होगा, ये सारे के सारे 1 होंगे, ठीक है। अच्छा देन थर्ड, log लेट्स से बेस ए है, इनपुट है बी, चलो पहले पावर ले लो, बी की पावर सी है, तो बेसिकली ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सी मल्टीप्लाई बाय log ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे log 2 3 की पावर 4, ठीक है, ऐसा बेस 2 है, इनपुट 3 की पावर 4, तो ये जो पावर में 4 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ log 2 3, इस तरीके से। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का क्लियर है, ठीक है। आगे देखो जरा, इसी के अंदर देखो, बेसिकली पता क्या होता है कि इनपुट की अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, एंड अगर बेस की पावर हो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस प्रॉपर्टी का। सेकंड पार्ट क्या है कि log a की पावर c है और इनपुट भी है, अब जो a की पावर c है, राइट, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/c log a b, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल log 4 8, अज्यूम करो इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है, log 4 8 इसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैंने पता क्या किया, इसको लिखा 2 की पावर 3, तो ये क्या बन गया log 4 2 की पावर 3, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो बन गया 3 log 4 2। अब मैं क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 में, बिल्कुल 2 में बिल्कुल कर सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो ये क्या बन गया 3 log 2 की पावर 2, तो ये जो पावर 2 है ये आगे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/2 log 2 2, तो log 2 2 क्या हो गया 1, तो बचा 3/2, तो इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 3/2 होती है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ है एग्जांपल, किसी को डाउट है, डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, शुभ भी क्लियर हो रहा है, यस सर। ठीक 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 है। अब आगे देखो जरा, तो बेस की पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनपुट की पावर है वो आगे, बेस की पावर डिवाइड हो जाएगा, इनपुट की पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ के अंदर अगेन फर्स्ट पार्ट log a b प्लस log a c, ठीक है, तो 2 log की चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है, 2 log की चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन जो 2 log की चीजें ऐड हो रही हैं उनका बेस सेम होना चाहिए, तो अगर ये चीज होती है तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाता है log a सेम चीज रहेगी, और ये जो 2 इनपुट होते हैं ये दोनों के दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा b इंटू सी, ठीक है, तो log a b प्लस log a c, ये क्या बन जाएगा log a b c। एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट है इसका कि अगर log a b माइनस log a c हो रहा है, ठीक, देखो ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या चीज हो जाएगी, डिवाइड। परफेक्ट, तो ये log a ये न्यूमरेटर में रहेगा जो पहले वाली चीज है, तो b बाय c हो जाएगा, बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन वाली चीज है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब जैसे एग्जाम्पल देने के लिए अब हम ना ऊपर वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो जाएगा, बट मैं प्रॉपर्टी सारी की सारी कंप्लीट कर दूंगा ताकि आगे इनके फ्यूचर में कोई लॉ का चीज आ रही है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 3 चीजें ये एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म दैट इज ट्वाइस ऑफ log बेस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 की पावर x माइनस 1, वैसे यहाँ पे तो e होगा, दैट शुड बी इक्वल टू
log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलते यहां तक, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, जरा आगे देखो। अनीश माइक ऑन कराओ। यस सर। अच्छा अनीश मेरे को ये बताओ कि अगर log a b की पावर c है तो ये c को आगे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? c log a b, हाँ या ना? तो क्या मैं इसको वापस पावर में लेके जाके इसको ये लिख सकता हूं? बेसिकली पावर अगर नीचे आ सकती है तो नीचे वाली चीज पावर में भी तो जा सकती है। हाँ जी। तो क्या मैं इस 2 को ये सारे के सारे इनपुट की पावर में लेके जा सकता हूं? हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड log 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? ऐड हो रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ किसी को। अब अगर ये दोनों लॉ की चीजें बराबर हैं तो इनके अंदर वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। याद रखना ये लॉ को मैं काट नहीं सकता, ऐसा नहीं करते कभी भी। हम ये बोलेंगे कि अंदर वाले इनके इनपुट बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा? ये 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब मैंने क्या किया? सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की पावर x को t ले लिया, तो ये बन गया t माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 3। तो ये क्या चीज आ गई? ठीक है, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा टी स्क्र माइनस 2t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 3 टू द 6। लेफ्ट हैंड साइड ले आए, टी स्क्र माइनस 4t माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ रही है? -1, या फिर t की वैल्यू क्या जा रही है? 5। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अभी तक कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक 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 है। अब ध्यान तो से, हाँ अगर बेस की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम बेस क्या लेते हैं? कहाँ? ई ई बेस ई लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब देखो जरा, t क्या था हमारा? 2 की पावर x, 2 की पावर x t है, तो बेसिकली 2 की पावर x यहाँ पे क्या होगा? या तो -1, 2 की पावर x जो है वो होगा 5। अब यार पॉजिटिव नंबर की पावर जो मर्जी करो, ध्यान से देखो जरा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर किया नेगेटिव नंबर, 2 की पावर किया 0, 2 की पावर किया पॉजिटिव नंबर। देखो रियल नंबर लाइन पे हमारे पास ये टाइप के नंबर होते हैं, या तो नेगेटिव या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो 2 की पावर नेगेटिव करूंगा, 2 की पावर पॉजिटिव करूंगा, 2 की पावर 0 करूंगा, ठीक। तो क्या क्या आ सकता है? देखो 2 की पावर लेट से -3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3। तो तीनों केसेस में देखो क्या जा रहा है? 8 1, यहाँ पे क्या जा रहा है? 1/8, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब ये चीज है कि पॉजिटिव नंबर की पावर जो मर्जी करो, एनीथिंग, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर x जो -1 हो रहा है, राइट, ये कभी -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि इसका क्या आएगा? x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ पे कोई भी x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। 2 की पावर में जो मर्जी करो, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा, तो ये चीज हो सकती है, 5 आ सकता है। अब इधर से x ढूंढना है हमें। तो देखो x ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि log के कब मेजरली यूज किया जाता है? जब पावर वाली चीज को हमें नीचे लाना हो, तब log यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया? दोनों तरफ log ले लिया, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? log 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू log 5। दोनों तरफ log ले लिया, आ गया। अब ये x नीचे आ गया, पावर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये बन जाएगा x इंटू log 2 दैट इज इक्वल टू log 5। हाँ जी क्लियर हुआ? ठीक। तो जब भी पावर वाली चीज को नीचे लाना हो उसके लिए हम log को यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मेजर यूज होता है log का, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? दैट इज log 5 डिवाइडेड बाय log 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक आंसर आ रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू log 5 डिवाइडेड बाय log 2। हाँ जी
इसमें कोई डाउट है अभी तक एक भी स्टेप में? तो प्लीज बताओ, यू वांट मी टू रिपीट एनी स्टेप? प्लीज बताओ। स्टार्टिंग में हमने ये तो वो लास्ट वाला जो स्टेप था दोनों तरफ लॉग लिया, वो नहीं आ गया समझ। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को पावर में लेके गए, एडिशन के कारण दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन अंदर वाली दोनों चीजों को कंपेयर कर लिया, यहीं पे लॉग हमारा खत्म हो गया। फिर नॉर्मली क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किया, एक आ गया नेगेटिव, फिर हमने 2 की पावर x को नेगेटिव रखा, 2 की पावर x को 5 रखा, हमने ये बोला 2 की पावर x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इससे नो सोल्यूशन आया। 2 की पावर x को 5 किया, तो अब पावर में जो x है उसको नीचे लाने के लिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या बन गया, log ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू log 5, तो पावर वाला x आगे आ जाएगा, तो x log 2 इक्वल टू log 5 बन गया, तो x की वैल्यू आगे log 5 डिवाइडेड बाय 2 log 2। सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे शुभी? सर पावर को हमने फाइंड आउट करना था इसलिए लॉग लगा दिया। यस यस। सर पर 2 की पावर कुछ भी हो तो वो तो इवन नंबर ही आएगा। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे आप ये चीज भूल रहे हो कि 2 की पावर जो होता है 2.1 भी कर सकते हो, 2.2 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो, बात समझ रहे हो? ये कोई भी नंबर जा सकता है ना। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि मैं वैल्यू जो ऊपर जो x रख रहा हूँ वो 1 2 3 4 रखूंगा, राइट? अब मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने बोला ही नहीं है कि ये जो नंबर आएगा ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, नहीं, इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल, और ये इरेशनल नंबर आ रहा है बाय द वे, ओके। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, एक चीज मैं दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपने अभी बात बोली है। सर मतलब x इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1 वाला ही है। क्या? ये देखो जरा, ये 2 की पावर x का ग्राफ है, बात समझे? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, इस केस में ये वाले पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2.322,5, ठीक है? मैं यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो जरा, पहली बात तो ये क्या चीज, इसका ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x का, तो 2 की पावर x के अंदर देखो पावर 1 रखी तो 2 जा रहा है शुभी, सॉरी x को 0 रखा तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा शुभी? 1। तो अपने आप ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्या जा रही है? 1। 2 की पावर x के अंदर x को 0 रखा तो x की वैल्यू 0 पे ये जा रहा है 1, ठीक है? x को 1 रखा तो क्या जा रहा है? देखो ये x इक्वल टू 1 पे क्या जा रहा है? 2। 2 पे 4, 3 पे आगे ऊपर जाके ये 8 चला जाएगा, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू थी? 2.322 ऐसा कुछ तो था, राइट? वो वैल्यू अगर मैं 2 की पावर में रखूंगा तो आउटपुट क्या जा रहा है? 5। आई होप क्लियर हुआ शुभी, ठीक है? तो ये अगेन इट लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में एक पर्टिकुलर नंबर है जिसकी जो हम 2 की पावर रखेंगे तो आउटपुट 5 आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, यस। ठीक है? अच्छा अब ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 2 की पावर 3 यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये 3 नंबर है ना, ये 2 ये 3 ये 4, तो 2 की पावर 3 ध्यान से देखो ये कहाँ जा रहा है? ये 8 जा रहा है, ठीक है ना? तो ये 2 की पावर x का ग्राफ है। अब देखो 2 की पावर अगर नेगेटिव भी करोगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो है तो अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। क्लियर है ना शुभी? ठीक 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 ठीक, चलो आ जाओ वापस, ठीक है? तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर नंबर जा रहा है, ठीक है? अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अभी लॉग कर ही रहे हैं तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सर एक बार हाँ जी बोलो। हाँ जी शुभी, सर एक बार नेचुरल लॉग बताना। नेचुरल लॉग होता क्या है? इसके लॉग लॉग बेस की ई, बेस ई हो। ई हो तो नेचुरल लॉग होता है, ओके। ठीक है? इसका ग्राफ
मैं बता देता हूँ कैसा होता है, बट ग्राफ कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मैंने सिंपली लिखा ln x, देखो ln x क्या आ गया, ये बेस ई का नेचुरल लॉग है, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर हमें करना ही है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी यूज लॉग फंक्शन, हाँ ये रहा। तो लॉग बेस, अब बेस की वैल्यू पूछ रहा है तो बेस की वैल्यू ई रखी मैंने और इनपुट एक्स रख दिया। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम जा रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला है और ये ब्लू वाला ग्राफ ये सेम जा रहा है ना, ठीक है। तो लॉग बेस ई एक्स और एल एन एक्स ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एंड अगर मैंने सिर्फ लॉग एक्स लिखा, ठीक है, ये यहाँ पे log x जो होता है ये बेस 10 के अकॉर्डिंगली डिफाइन करता है, ठीक है। बट इन जनरल जो हमारा मैथ्स के अंदर होता है, ठीक है, वो बेस ई के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ जी, कोई और डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें। अभी तक प्रॉपर्टीज एक बार देख ही लेते हैं, अभी अगर देख रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, यहाँ तक कि पावर में है तो सॉरी ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो लॉग ए बी। अब मान लो ये मेरे को बेस ए नहीं चाहिए, मेरे को ए की जगह सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बेस चेंज करके सी कर दूंगा, तो पुराना सॉरी ये बी आ जाएगा, हाँ, तो पुराना ये चीज सेम रहेगी। तो पुराने बेस का क्या करूंगा, ये ए का, ये क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय नए बेस के साथ ये इनपुट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये चीज हमारी ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल log 2 5, ठीक। अब मान लो मेरे को ये इसका log 2 नहीं चाहिए, मेरे बेस 2 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ई, तो मैंने क्या किया, बेस ई 5 कर दिया और नए वाला बेस जो ई आ रहा है उसी के साथ ये जो log इसको 2 है इसको डिवाइड कर दिया, तो log ई 2 इसको डिवाइड कर दिया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। अब इसी का ही एक स्पेशल केस है log ए बी, तो नया वाला जो बेस है ना उसको मैंने बी रख दिया, ये क्या बन जाएगा, log बी बी डिवाइडेड बाय log बी ए, ठीक है। बेसिकली क्या किया मैंने, ये सी की जगह बी रख दिया, नया वाला बेस जो है वो बी रख दिया, जो इनपुट था वही रख दिया। अब मेरे को ये बताओ ये न्यूमरेटर की वैल्यू क्या जाएगी, log बी बी, 1 तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, log बी ए। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा बी एंड ए को, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ए एंड बी इंटरचेंज हो रहा है, तो नीचे बी आ जाएगा बेस और इनपुट ए चला जाएगा, तो log जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस होता है, दैट इज अगर log 2 5 है तो इसको मैं लग सकता हूँ 1 बाय log 5 2, इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, ठीक है, अभी छोटी सी एक दो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, ज्यादा मेजर प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। एनी नंबर ए की पावर log ए टी दैट इज इक्वल टू टी, ये चीज सेम होती है, ठीक है। बेसिकली जैसे 2 की पावर log 2 4 है, अज्यूम करो, तो इसका आंसर 4 होगा। अगर बेसिकली होना क्या चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और ये 2 की पावर में सारा का सारा log होना चाहिए, ये log वाली चीज सारी की सारी 2 की पावर में होनी चाहिए, तो ये सारा का सारा ए की पावर में जा रहा है और जो log का बेस है ए वो यही वाला है जिसकी पावर में सारी चीज आ रही है, तो टी जो है ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? सर ये वाला एक बता अच्छा शुभी देखो क्या चीज है कि ये प्रॉपर्टी बाय द वे हमें 12th में चाहिए रहती है, 12th में जो डिफरेंशिएशन आता है उसके अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम की एक चीज आती है, पर्टिकुलर टॉपिक आता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी चाहिए रहती है और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये करता क्या है, अगेन कोई भी नंबर लो, शुभी 3 उसकी पावर log किया, लेकिन log का बेस जो है ये वाला नंबर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नंबर 3 है तो यहाँ पे कोई भी चीज हो t, तो ये t एज इट इज आ जाएगा, दैट्स इट। ये सारा का सारा चीज एज इट इज कैंसिल हो जाएगी और t बचेगा सिर्फ। क्लियर हुआ शुभी? ओके ओके ठीक है। अच्छा हाँ, तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा जनरली और कोई प्रॉपर्टीज काम नहीं आती, मेनली यही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हमारे काम आती हैं,
ठीक है, तो इनको याद रखो। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, इसके रिलेटेड मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ जो जनरली बच्चा जिस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, और उसको वो मिस्टेक कर देता है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि देखो ऐड हो रहा है तो अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि log a b मल्टीप्लाई बाय log a c हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। जनरली बच्चे ये भी कर देते हैं a b प्लस c, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना। दो लॉग के मल्टीप्लाई करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। तो जनरली बच्चे दो लॉग जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसके अंदर वो ऐड करके लिख देते हैं, उसको उल्टा भी कर देते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही ये चीज याद रखना, दो लोग अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि b माइनस सी हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चीज याद रखना। क्लियर हुआ? हाँ जी, लॉग क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, बाकी कंपटीशन में इसको डिटेल में देखेंगे, इसकी इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ठीक है, वो कंपटीशन में इसका डिटेल में देखेंगे, सारा का सारा वो डिटेल में वहां पे आता है। ठीक है, अच्छा ये बेसिक लोग बस यहाँ पे याद रखो। ठीक है, अच्छा और डाउट बताओ प्लीज, और डाउट बताओ असाइनमेंट में। शाबाश, बताओ बताओ और डाउट। हाँ जी, देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द टू एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। ठीक है, तो पहली एपी ले लो जिसका फर्स्ट टर्म है a1 कॉमन डिफरेंस d1, ऐसे AP2 का फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस d2 है, तो इसका n टर्म्स का सम क्या जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, इसका जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, इन दोनों के सम n टर्म्स के सम का रेशियो जो है ये दे रखा है हमें 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। ठीक है, ये चीज दे रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 17th टर्म। तो सबसे पहले देखो ये दोनों कटेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d2 दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। ठीक है, अब मेरे को 17th टर्म का रेशियो चाहिए, तो इन दोनों का 17th टर्म होगा क्या a1 प्लस 16d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 16d2। क्लियर है शुभी अभी तक? तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको 16, यानी कि n माइनस 1/2 आपको 16 चाहिए, तो n क्या चाहिए आपको 33, 16 टू 32 प्लस 1 33। बात समझे? तो पूरी चीज के अंदर n को क्या पुट कर दो 33 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, तो दैट इज a1 प्लस 16d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 16d2 that is equal to 7 into 33 plus 1 divided by 4 into 33 plus 27. So that is equal to 7 3 the 21 and 21। ठीक है, क्या चला जाएगा 231 plus 1 232 divided by 4 into 33। ठीक, तो 4 3 the 12, तो 132 plus 27। ठीक है, तो ये चला जाएगा 9 एंड ये चला जाएगा 5, 159, तो ये जाएगा। क्लियर है? यो सर। ठीक ठीक, और बताओ और डाउट प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास n एपीज है, सॉरी हमारे पास p एपीज है, ये एपीज लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में हाइफन नहीं आना। तो ये एपीज है, कितनी एपीज है, p एपीज है, तो AP1 AP2 AP3 so till AP p है AP। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सर अपनी स्क्रीन पर फिर से शेयर कर दो। ओके ओके ओके, हाँ जी, तो इस तरीके से पी एपीज हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, उन फर्स्ट टर्म आर 1 2 3 एंड, तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है 1, इसकी 2 है, इसकी 3 है, टोटल इसकी पी है। कॉमन डिफरेंसेस क्या है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, फिर अगली वाली का 7 होगा,
तो इसका कॉमन डिफरेंस अभी हमें निकालना पड़ेगा बाय द वे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एपी जा रही है 1 3 5 7 सो ऑन टिल, तो इस एपी का पीएथ टर्म ढूंढना पड़ेगा। गुरकिरत क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो उस एपी का जो पीएथ टर्म होगा वो हमारा पीएथ कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा, पीएथ एपी का कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? पहली बात तो इसका जनरल टर्म लिखा। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस, पीएथ टर्म लेना ना, तो पी माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो क्या आ गया? 2p माइनस 2 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2p माइनस 1। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सबकी एन टर्म्स है, तो इसका भी एन टर्म्स एन टर्म्स एन टर्म्स एन टर्म्स। ठीक है, तो हमें प्रूव करना अब ये चीज है। तो पहली बात तो देखो S1 क्या आ गया? S1 इज ये इसका, तो क्या आ जाएगा? n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या चला जाएगा? दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना जा रहा है? दैट इज 1। ठीक है, ऐसे ही S2, S2 की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी जा रही है? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, फिर S3 n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 5। ठीक है, सो अनटिल लास्ट में ये जाएगा SP। ठीक, तो n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या जा रही है? P प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 2p माइनस 1। हाँ जी, गुरकिरत क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अब इन सबका सम करना है। अब इन सबका सम करके देखो क्या आ रहा है? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस सो ऑन टिल SP। क्या चीज जाएगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस सो ऑन टिल प्लस दिस। ठीक है, कितनी टर्म्स आ रही हैं बाय द वे? P टर्म्स। ठीक है, P टर्म्स आ रही है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके ध्यान से देखो क्या आ जाएगा? n/2 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 कॉमन आ जाएगा। गुरकिरत क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, n/2 कॉमन आके बाहर आ गया, तो क्या बचा? 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, एंड सो ऑन टिल 2 इंटू p प्लस n माइनस 1 इंटू 2p माइनस 1। हाँ जी, क्लियर है? ठीक, ये बन गया। अब इसके अंदर से ध्यान से देखो, हमने इसको 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 एंड ये चीज इनको अलग कर लिया, एंड ये जो आ रहे हैं ये n माइनस 1 वाले सारे के सारे इनको अलग कर दिया। बात समझे? तो ये जाएगा n/2। देखो, इन सबके अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टिल p। हाँ जी, क्लियर है गुरकिरत? हाँ जी सर। प्लस इन सबके अंदर से n माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या बचेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन टिल 2p माइनस 1। हाँ जी, क्लियर है? देखो, अब इसके अंदर भी p टर्म्स हैं, इसके अंदर भी p टर्म्स हैं। ठीक है ना, ये तो हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे p टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा? p/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, चलो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस p। इन यहाँ पे p/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस ये, तो दैट इज 1 प्लस 2p माइनस 1, तो 1 1 कटा, तो p/2 इंटू 2p, p 2 कटा, तो आ गया p स्क्वायर। तो ये सारी की सारी टर्म्स का सम कितना जा रहा है? p स्क्वायर। एंड ये सारी की सारी टर्म्स का सम क्या जा रहा है?
p/2 इंटू 1 प्लस पी। हाँ जी गुरकिरत क्लियर है भाई? जल्दी कंफर्म करो, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या बना, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ये पूरी चीज की वैल्यू दैट इज p/2 इंटू 1 प्लस पी प्लस n-1 इंटू क्या जा रहा है पी स्क्वायर। ठीक है, ये n-1 और इस पूरी चीज की वैल्यू पी स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये 2 कटा। ठीक है, तो ये आ गया n/2 p इंटू 1 प्लस पी प्लस n-1 इंटू पी स्क्वायर। देखो एक p इधर से एक p इधर से कॉमन आके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया दैट इज np, p बाहर आ जाएगा ये वाला, तो बचेगा np/2 और इधर क्या आएगा 1 प्लस पी प्लस इधर सिर्फ एक p बचेगा, एक p इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर आया np, p इंटू -1 तो दैट इज -p। ये p कटा तो क्या आ गया आंसर, दैट इज np/2 इंटू 1 प्लस np। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ध्यान से चेक करो, इट्स नॉट सिंपल बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्लियर हुआ गुरकिरत? ध्यान से देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, और बताओ, और डाउट प्लीज जल्दी। हाँ जी देखो जरा 8th क्वेश्चन देखो। ठीक है, 8th क्वेश्चन ये काफी फेमस क्वेश्चन है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये इस क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, ए एंड बी इसके रूट्स हैं, सी एंड डी इसके रूट्स हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स ए बी हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट सी एंड डी है। ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी। ठीक है, तो प्रूव दैट p प्लस क्यू एंड q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी, इसका रेशो ये जाएगा। तो बेसिकली हमें निकालना है ये चीज, q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी, हमें ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, ध्यान से देखना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स है ए बी। ठीक, एंड x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स है सी डी। अब उन्होंने बोल रखा है कि ए बी सी डी ये जीपी में है, तो लेट्स से ये जीपी का कॉमन रेशियो है r। ठीक है, तो इससे ए बी की वैल्यू क्या चली जाएगी ए आर, सी की वैल्यू क्या चली जाएगी ए आर स्क्वायर एंड डी की वैल्यू क्या चली जाएगी ए आर क्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी बन गया ए कोमा ए आर, ये सी डी बन गया ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यू। तो इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं ये, इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं ये। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी चीज नहीं समझ में आई, रिपीटेशन चाहते हो तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा, आगे क्या बोल रहा है कि देखो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं ये। ठीक है प्रणव, यस सर। मेरे को ये बताओ इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं फिर, ए प्लस ए आर। तो यहां से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद करो जल्दी। सम ऑफ रूट्स ए आता है। सम ऑफ रूट्स आता है, ए अच्छा नहीं पता तो बोल सकते हो नहीं याद है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बी हाँ तो बस बाय ये माइनस बी बाय, सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। यहाँ पे माइनस बी बाय ए क्या जा रहा है, ए प्लस ए आर की वैल्यू क्या जा रही है माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो जाएगा 3 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या चली जाएगी सिंपली 3। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जा रहा है, दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर, उसकी वैल्यू क्या होती है सी बाय ए, तो सी क्या है इसका पी और ए क्या है इसका 1, तो वो आ जाएगा p बाय 1, तो दैट इज p। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखो, इसके रूट्स हैं ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, दैट इज ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -12।
हाँ जी, तो इधर सम ऑफ रूट्स क्या जा रहा है, दोनों का सम, तो दोनों का सम चला गया ये, तो इधर आ जाएगा माइनस बी बाय ए, तो इधर का माइनस बी क्या आएगा, माइनस ऑफ -12 डिवाइडेड बाय a1, तो इधर आ जाएगा ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 12। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा ए स्क्र आर की पावर 5, ठीक, ये ए स्क्र एंड आर स्क्र इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा आर की पावर 5, ठीक है, तो वो क्या जाएगा इधर सी बाय ए, तो वो आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज को समझना, ठीक, हमने ये चीज को पकड़ा एंड ये चीज को पकड़ा, ये क्या बन गया, देखो इधर से आ गया ए आर स्क्र कॉमन, बचा 1 प्लस आर दैट इज 12, एंड इधर से ए कॉमन, बचा 1 प्लस आर दैट इज 3, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, 1 प्लस आर कटा, ए कटा, तो आर स्क्र की वैल्यू क्या है 3 कटा, तो आ गया 4, तो आर स्क्र की वैल्यू 4 आ गई, आर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें पी एंड क्यू मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, दैट इज हमें निकालना था क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी, तो क्यू प्लस पी क्या आएगा, दैट इज इन दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा ए स्क्र आर प्लस ए स्क्र आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी, तो दैट इज ए स्क्र आर की पावर 5 माइनस ए स्क्र आर, ठीक है। अब ए स्क्र कॉमन आके कटा, तो क्या बचेगा आर प्लस आर की पावर 5, चलो एक काम करो, ए स्क्र को मत काटो, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, सिर्फ ए स्क्र को नहीं काटना है, एक्चुअली में ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है ए स्क्र आर, तो वो सारा कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 प्लस आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय नीचे से ए स्क्र आर कॉमन आके आपका आ जाएगा आर की पावर 4 माइनस 1, ये कटेगा तो ये चीज बची, ठीक है। अब देखो आर स्क्र की वैल्यू 4 है, तो आर की पावर 4 की वैल्यू, इसका फिर से स्क्वेयरिंग कर दो, आर स्क्र का स्क्वायर तो आर की पावर 4, तो आर की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक, तो इधर पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 16, आर की पावर 4 की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, तो दैट इज 17 बाय 15, तो दैट इज आंसर 17:15, ठीक है। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, बहुत सारी कंडीशंस यूज हो रही हैं, बट प्लीज ध्यान से देखो क्या किया हमने, अगेन इसके रूट्स ए एंड बी दे रखे हैं, इसके रूट सी एंड डी दे रखे हैं, एंड ए बी सी डी जीपी में दे रखा है, तो हमने अज्यूम किया कि ए बी सी डी जीपी में जो है उसका कॉमन रेशियो जीपी का आर है, तो बी जो है वो क्या आ जाएगा ए आर, सी जो है वो आ जाएगा ए आर स्क्वायर, एंड डी जो है वो आ जाएगा ए आर क्यूब, ठीक है, जो डी है वो आ जाएगा ए आर क्यूब, ठीक। अब इस तरीके से अगर मैं देखूं तो जो रूट्स ए बी थे वो क्या चले जाएंगे मेरे रूट्स ए आर, एंड जो रूट्स सी एंड डी थे वो चले जाएंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए आर, एंड सी डी की वैल्यू आ जाएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा तुम्हारा ए प्लस ए आर, तो वो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो वो इधर हो जाएगा 3, एंड इधर सेकंड वाले का सम ऑफ रूट्स जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, वो आ जाएगा 12, ठीक है, इस तरीके से 3 एंड 12 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इधर आ जाएगा ए स्क्वायर आर, एंड इधर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये, और वो आ जाएगा सी बाय ए करके, एक का पी एक का क्यू, तो इस तरीके से पी एंड क्यू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो स्टेटमेंट्स है इन दोनों को हमने कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो वो कट के आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ठीक। अब पी एंड क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमें निकालना था क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी, उसके अंदर पी एंड क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया हमारा 1 प्लस आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 माइनस 1, तो आर की पावर 4 की वैल्यू 16 हमने पुट की, तो पुट करने के बाद ये चला गया 17/15, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी। प्लीज कंफर्म करो, इसमें अभी भी अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज सेकंड को अगला क्वेश्चन बताओ प्लीज जल्दी, शाबाश। हाँ जी, देखो जरा थियरी क्या है, अभी जो एएमजीएम की पेंडिंग थी हमारी, एएमजीएम की थियरी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज है, देखो अज्यूम करो वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, इसके बीच में एक एम हमने फिट किया लेट से ए, तो वो जो ए होगा वो क्या आएगा हमारा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी, राइट। एंड सिमिलरली इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमने एक जीएम फिट किया, तो अब हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा जी, देखो इन दोनों का कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा जी बाय ए, दैट शुड बी इक्वल टू इन दोनों का कॉमन रेशियो, तो दैट इज बी बाय जी, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है, एंड ऐसे ए प्लस बी की वैल्यू 2 है। अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b is x square minus a plus b into x plus ab is equal to 0. That means sum of roots and product of roots. तो sum of roots की वैल्यू आएगी इधर से
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आएगी इधर से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो ये वो इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रूट्स जो होंगे ए एंड बी होंगे, और उन दोनों ए एंड बी का एम है ये ए, एंड उन दोनों दो नंबर्स ए एंड बी का जीएम है ये जी। ठीक है, इस तरीके से। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो ए एंड बी होंगे। तो दो रूट्स आ क्या रहे हैं, ए एंड बी, तो दैट इज माइनस बी, तो माइनस बी आ जाएगा, इसका माइनस, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी जी स्क्वायर 1 इंटू सी जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट इज 2 इंटू 1। ठीक है, a इज 1 है। तो देखो क्या जा रहा है, यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 कटेगा, तो a कॉमा b दोनों नंबर्स क्या आ गए, a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों रूट्स का रेशियो क्या होगा, a बाय बी दैट वुड बी a, ऊपर प्लस ले लो माइनस ले लो, एक प्लस है एक माइनस है, कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल क्या बोल रहा है वो कि इफ am of two numbers is let's say 10 and gm is 8, find the ratio of numbers। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनका am है 10 एंड gm है 8। ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इधर 5 ले लो एंड इधर 4 ले लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, तो हमें मालूम है कि जो a है वो 5 है एंड जो g है, राइट, दैट इज 4 है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, अगेन वो सारा प्रोसेस कवर अप कर भी सकते हो अगर रटना नहीं चाहते, तो a प्लस बी डिवाइडेड, अज्यूम करो दो नंबर है एनबी है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा, ए बी आ जाएगा जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर, तो ए बी आ गया तुम्हारा 16 एंड ए प्लस बी कितना आ गया 10। तो अब इक्वेशन क्या जाएगी, जिसके रूट्स ए एंड बी है, इक्वेशन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी दैट इज 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाली, यहाँ पे ये वैल्यू डाली, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स के आगे 2 एंड 8, तो ये वो दो नंबर्स हैं। ठीक है, 8 एंड 2 ये वो दो नंबर्स हैं जिनका am जो है वो 5 है एंड gm जो है वो 4 है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ईश्विन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का रेशियो क्या होगा, तो a को 2 ले लो, b को 8 ले लो, या कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a रेशियो 2 क्या चला जाएगा, सॉरी a रेशियो b क्या चला जाएगा 2 रेशियो 8, तो दैट इज 1 रेशियो 4, 2/8 तो 1 रेशियो 4। तो इस तरीके से दोनों नंबर का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और जो मेजर फेमस टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इफ am is 2 times dm, then find the ratio of the numbers। दो नंबर्स हैं जिनका am और gm का रेशियो दे रखा है। ठीक है, am की वैल्यू नहीं दे रखी, gm की वैल्यू नहीं दे रखी, देन फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। तो हमने अगेन दो नंबर्स a एंड b ले लिए, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज a एंड ए बी दैट इज इक्वल टू जी। तो सब कुछ ए एंड जी की फॉर्म में आएगा एंड फाइनली फिर ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ये रिलेशन क्या दे रखा है, a इज 2g। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ये आ गया, तो a प्लस बी क्या चला गया, यहाँ से 2 है। तो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई whose roots are a and b, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चली जाएगी, that is x square minus sx plus p equal to 0 where s is nothing but a plus b and p is nothing but ab। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x square minus a plus b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 3 बार अभी मैंने इक्वेशन बना के दिखाई है, इसमें स्टिल अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा,
अब इसके रूट्स जो है वो ए एंड बी होंगे, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन जो ऊपर हमने निकाली थी वो क्या आ रही थी, माइनस ऑफ माइनस बी, दैट इज 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, दैट इज जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, तो ये आ गया 2a प्लस माइनस ये 4 और ये 4 कॉमन लेके बाहर आके अंडर रूट के बाद 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ये 2 ये 2 कटा, तो a कोमा बी क्या आ गया, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, तो यहाँ से नंबर्स का रेशियो क्या आ गया, a बाय बी दैट इज a प्लस, ऊपर प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ये चीज निकालने के बाद अब हम जाके क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज a इज 2g। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे a इज 2g। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, 2g कहाँ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 2g प्लस अंडर द रूट ऑफ 2g का स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g माइनस अंडर द रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज 3g स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2g प्लस अंडर द रूट ऑफ 3g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g माइनस अंडर द रूट ऑफ 3g स्क्वायर, जी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके जी आ जाएगा, इधर भी जी, तो आ जाएगा 2g प्लस रूट 3g डिवाइडेड बाय 2g माइनस रूट 3g, ऊपर जी रूट ऊपर जी नीचे जी कॉमन आके क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 g डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 g, ये कटा, तो आंसर इज 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, दैट इज a बाय b। तो वो दो नंबर्स जिनका am और gm एक दूसरे का ट्वाइस होता है, बेसिकली am इज ट्वाइस ऑफ gm, तो उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो आएगा वो दोनों का नंबर्स का रेशियो होगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये मेथड समझ में आया एम जीएम का रिलेशन? ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, वी आर डन विद द चैप्टर, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन पहले हम देखेंगे कल। ठीक है, एंड आज इसके रिलेटेड आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू थैंक यू।